नमस्कार। गाशो मेडिटेशन उसे ही रेकी हीलिंग में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये रेकी हीलिंग का बेस होती है। यहीं से हम रेकी की शुरुआत करते हैं। जब हम रेकी की शुरुआत करते हैं तो हम हाथ जोड़ के करते हैं, बस यही है गाशो मेडिटेशन। और जब हम अपनी रेकी कंप्लीट कर लेते हैं तब भी हम यही करते हैं। अब इसकी पहले हम इम्पोर्टेंस समझेंगे, फिर हम ये समझेंगे कि हमने इसे कैसे करना है, कब कब करना है। देखिए, रेकी जब हम शुरू करते हैं तो हम हाथ जोड़ के करते हैं। हम अपनी एनर्जीज को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। हम अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते हैं, रेकी ऊर्जा का आवाहन करते हैं और अपनी एनर्जीज को इकट्ठा करते हैं, तभी तो हम हीलिंग कर पाएंगे। अब हम इसको अर्धनारीश्वर वाली जो ऊर्जा है उससे जोड़ेंगे। हमारे राइट साइड की एनर्जीज क्या हैं, वो होती है मेल एनर्जी वाली ऊर्जा, और लेफ्ट की जो होती है हर एक की, वो होती है फीमेल एनर्जी वाली सॉफ्ट ऊर्जा है। ये पावर है और ये इमोशन है। हमने इन दोनों को जोड़ना है, इन ऊर्जाओं को जोड़ना है। रेकी हीलिंग किस पे काम करते हैं, हमारे ऑरे पे काम करती है। और हमारा ऑरा हमारी नाड़ियों से बनता है, जो कि हमारी नाड़ियाँ दिखती नहीं है और वो सारी नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं हमारे सातों चक्र से। 72,000 नाड़ियाँ इनसे जुड़ी हुई हैं जो इनविजिबल हैं और उनके अंदर ऊर्जाएं हैं। हमने क्या करना है, जो हमारी सूर्य तत्व की ऊर्जा है और जो हमारी चंद्र तत्व की ऊर्जा है, इन दोनों को हमें जोड़ना है और हमें एक पावर बनना है। जब हम हाथ जोड़ लेते हैं तो हम अपनी सारी ऊर्जाओं को इकट्ठा कर लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं। जब हम रेकी करेंगे हम आराम से बैठ जाएंगे एक जगह पे, हम ऐसे खड़े होके नहीं करेंगे। फिर हम अपने हाथों को जोड़ लेंगे, हमारी सारी ऊर्जाएं इकट्ठे हो जाएंगी, क्योंकि अब हम कुछ पावरफुल करने वाले हैं। वो पावरफुल करने के लिए हमें पावर बनना पड़ता है। हमारी पावर की ऊर्जा और हमारे इमोशंस की ऊर्जा दोनों को हम जोड़ देते हैं और उसके बाद हम कंप्लीट हो जाते हैं। अपने आप को कंप्लीट होने के बाद ही हम अपनी हीलिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी तो ये चीज़ है, ये आप समझिए। जब भी आप हीलिंग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आप हाथ जोड़ेंगे और उसके बाद ही आप हीलिंग स्टार्ट करेंगे। आमंत्रित करेंगे रेकी ऊर्जाओं को, फिर आप हीलिंग स्टार्ट करेंगे। आँख बंद करेंगे। आप जब भी देखिए, आप जब भी आँख बंद के शुरुआत करते हैं अपनी रेकी हीलिंग की, आपको कितना अच्छा लगने लग जाता है। ऐसा नहीं लगता है कि आप एकदम ही ऊर्जावान हो गए, जबकि हम हाथ तो नॉर्मली भी जोड़ते रहते हैं, हर जगह जोड़ते हैं, किसी को नमस्ते करते हैं तब भी हम हाथ जोड़ते हैं। लेकिन जब हम रेकी शुरू करते हुए अपने हाथ जोड़ते हैं तो कैसे ऊर्जाएं बढ़ जाती हैं। जब हम रेकी हीलिंग करते हुए हाथ जोड़ते हैं तो हमें कैसे लगता है कि हमारी ऊर्जाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि हम लोग जो हीलिंग कर रहे हैं वो हीलर्स के अंदर अपनी हीलिंग की पावर होती है। वो हमेशा ही रेकी हीलिंग की एनर्जी के साथ जुड़े रहते हैं, उसकी पावर के साथ जुड़े रहते हैं। और जब वो कहीं भी रेकी को कॉल करते हैं, बुलाते हैं अपने काम के लिए, अपनी सहायता के लिए, तब उसी समय वो ऊर्जा आ जाती है। रेकी हीलिंग करने से पहले क्या करना होता है, हमें अपने आप को बैलेंस करना होता है, पावरफुल करना होता है कि अब हम रेकी हीलिंग करने के लिए तैयार हैं। हम यूं ही चलते चलते रेकी हीलिंग नहीं करते, आराम से शांत माहौल में बैठते हैं, रूम क्लीनिंग करते हैं, ऑरा क्लीनिंग करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अपनी फुल एनर्जी में करना चाहते हैं हम, अपनी पावर की एनर्जी, इमोशंस की एनर्जी दोनों को जोड़ते हैं। अपने हाथों को आप एकदम ऐसे जोड़ नहीं लीजिए, क्योंकि जब भी हम रेकी करते हैं यहाँ से हमारे ऊर्जाएं निकल रही है और हमने हल्का सा उठाव ही रखना है ताकि ऊर्जाओं को फ्लो करने के लिए जगह मिले। आप देखिए, जब हम रेकी करने के लिए हाथ जोड़ेंगे, हाथों में कैसे ऊर्जाएं आ जाती हैं। आप जो हीलर्स हैं वो देख रहे होंगे, एकदम से मेरे हाथ में ऊर्जाएं आ गई। जब हम रेकी स्टार्ट करेंगे हम पावरफुल बन गए, बैलेंस बन गए, हमारी एनर्जी एकदम ही बढ़नी शुरू हो गई और हमें अपने आप ही लगता है कि हम कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं, जो वो असीम ऊर्जा है उससे। जब भी हम शुरू करेंगे ऐसे करेंगे, और जब हम अपनी रेकी को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद भी हमें हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना है। थैंक्स रेकी एनर्जी, वो बहुत ज़रूरी है। रेकी हीलिंग को अपनी तरफ से थैंक्स कहना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी पूरी पावर में हैं, हम अपनी पूरी एनर्जी में, हम अपने पूरे बैलेंस में, उसके बाद हम हाथ जोड़ के थैंक्स कह देते हैं रेकी एनर्जी को। जब आप रेकी स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं, क्या तभी करनी होती है गाशो मेडिटेशन? ये आपके मन में सवाल आता है। देखिए, गाशो मेडिटेशन तो आपको उठते सबसे पहले ही कर लेनी चाहिए। जितनी देर आप हाथ जोड़ के रहें उतना अच्छा है। अगर आप 2-3 मिनट ही कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन 21 मिनट तो कोई भी मेडिटेशन के लिए बेस्ट होते हैं। आप रोज नहीं कर सकते, कम से कम 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में तो आप करिए ये मेडिटेशन 21 मिनट की। जितनी देर आप बैठे रहेंगे ना, आपको लगेगा कि आप एक पावर बन गए, आप एक बम बन गए। आप अगर 21 मिनट के बाद जब आप उठेंगे, आराम से शांत होकर आप सुखासन में बैठिए। जैसे आप सुबह उठते हैं, आपकी आंखें बंद ही होती हैं,
खुल भी नहीं रही होती हैं ठीक से, आप उठे और आराम से आपने ऐसे करके बैठे सुखासन में, थोड़ी देर हाथ छोड़े बिल्कुल, और रेकी को याद किया। उसके बाद अपने अपनी गाशो मेडिटेशन स्टार्ट कर दें। फिर आप देखिए कैसे ऊर्जाओं का प्रवाह होने लग जाता है, कैसे आप अपने आप को एक पावर महसूस करने लग जाते हैं। मैं इस तरीके से बैठ रही हूँ, मुझे खुद को ही एकदम पावरफुल लग रहा है। ऐसा करते हैं। चलिए हम सब भी अब थोड़ी देर के लिए गाशो मेडिटेशन करते हैं। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे, अपने हाथों को रब कीजिए और अपने चेहरे में लगाएं। कितना अच्छा लग रहा है ना, आपको भी अच्छा लग रहा होगा, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखिए मेरे हाथों की ऊर्जा, कितना फर्क पड़ गया। आप यहाँ का आसपास का माहौल देखिए, आसपास की ऊर्जा देखिए। जो रेकी हीलर्स हैं वो इस ऊर्जा को महसूस कर सकेंगे। तो जब आप ये गाशो मेडिटेशन करेंगे, आप अलग ही पावर में, स्टेबिलिटी में, एक अलग एनर्जी में आ जाएंगे, एक अलग संतुष्टि में आ जाएंगे। तो रेगुलर आपको उठ के सुबह थोड़ी देर ये मेडिटेशन करनी है इस तरीके से। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप कोशिश कीजिए कि आप ये मेडिटेशन का टाइम धीरे धीरे बढ़ा दें, क्योंकि ये रेकी हीलिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
ये करके आप अपनी एनर्जीज़ को रेगुलर बैलेंस कर पाएंगे। जितना हमारे लिए रेकी हीलिंग करना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही हमारे लिए गाशो मेडिटेशन भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी पावर को बढ़ाता है, हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाता है और हमारी एनर्जीज़ को एक पंप बना देता है, क्योंकि हमारी अंदर की एनर्जीज़ एक साथ जुड़ जाती हैं। मेल एनर्जी, फीमेल एनर्जी, दोनों की दोनों जुड़ जाती हैं और उसके बाद हमारी पावर, इमोशन दोनों मिलके एक अलग ही स्टेबिलिटी हमारी लाइफ में आती है। अगर आप अभी तक रेकी हीलिंग कर रहे थे और गाशो मेडिटेशन को अपनी लाइफ में आपने नहीं लिया था, तो आप इसे स्टार्ट कर दीजिए। फिर देखिए आपकी रेकी की एनर्जी, आपकी पावर धीरे धीरे कितनी बढ़ने लग जाती है। नमस्कार।